नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आपको बता देते हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम जो चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के अंदर आपको बता देता हूं कि हमारा जो ये अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम है, चाय की चुस्की वाला जो प्रोग्राम है, बेहद ही पसंद किया जा रहा है। और हम इसके अंदर, इस कार्यक्रम के अंदर ऐसे लोगों को सामने लेके आते हैं जो लोग समाज में बड़ा ही बेहतरीन सकारात्मक कार्य करते हैं। और इस कड़ी के अंदर अब हमने उन बच्चों को भी शामिल कर लिया है जो बच्चे किसी न किसी क्रिएटिविटी को। दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था कि हम इस प्रोग्राम के अंदर अब बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं, और ऐसे बच्चों को शामिल कर रहे हैं जो बच्चे अपने शौक़ से ऐसी उपलब्धियों को हासिल कर लेते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैं आज आपकी मुलाकात एक 9th क्लास के बच्चे पुष्कर टंडन से कराने जा रहा हूं, जिसका शौक़, यकीन मानना, लोगों के लिए बेहद ही सकारात्मक बन गया है। लोग इस पुष्कर को, हमारे इस बच्चे को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाते हैं, और जो उनके पास अद्भुत कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं, इस बच्चे को सौंपते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा करेंसी, नोट, सिक्के, कैसे उसका संग्रह किया गया, किस तरह से उसको एक बोर्ड में लगाया गया, और उसके बाद जो ये शौक़ था धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता इन अवार्डों तक पहुंच जाता है। ऐसे लगभग 40 से अधिक अवार्ड ये बच्चा हासिल कर चुका है। मैं आपकी सीधी बात पुष्कर टंडन से कराने जा रहा हूँ। पुष्कर बेटा, पहले मैं आपसे आपका नाम ही पूछ लेता हूँ। Sir, my name is Pushkar. I studied in class 9, Pratap Public School, Sector 6. I am the youngest coin collector of North India and got 40 above trophies, including the Star Book of Records. क्वाइन किंग के नाम से जाना जाता है ये बच्चा। धीरे धीरे क्वाइन किंग्स और नोट किंग्स इस नाम से जाना जाता है। आपको बता देता हूँ, अभी पिछले दिनों इस बच्चे को हमारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद महाराज ने भी इनको अपने आश्रम में बुलाकर सम्मानित किया। और जब इस बच्चे ने वहाँ पर अपने कॉइन्स महाराज जी को दिखाए, तो यकीन मानना, वो भी देखकर बड़े ही हैरानी में थे। पुष्कर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो आपने जो इतने सारे कॉइन्स जमा किए हैं, तो पहले आप हमारे दर्शकों को ऐसा कौन सा कॉइन्स दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद इस जो चाय की चुस्की है इसको हम रेगुलर रख सकें? सर, मैं दिखाना चाहूँगा जो मेरे पास अभी तक का सबसे ओल्डेस्ट है, चोला डायनेस्टी का कॉइन। जी, ये है, ये आप देखिए, ये चोला डायनेस्टी का कॉइन है जी। इसकी डिनोमिनेशन, इसको मसा कहते थे। अच्छा। और ये 985 से लेकर और 1025 BC तक चला है। ये राजा चोला के टाइम से, राजा चोला के टाइम में उसने चलाए थे। और ये मतलब अब सबसे रेयर कॉइन माना जाता है एक टाइप का। तो ऐसे जो कॉइन्स हैं ये आपको मिलते कहाँ से हैं? सर, ये तो जैसे मेरे पास एक टाइप के 10 कॉइन्स हैं, जी, तो मेरे पास कलेक्शन के लिए तो मेरा एक काम आएगा ना, तो मैंने बाकी सारे ऑक्शन में लगा दिए या एक्सचेंज में। तो जो एक्सचेंज से मेरे पास वापस आएंगे ना, मैंने उनको देखना है। अब जैसे 10 पैसे के 9 कॉइन्स हैं, जी, मैंने 8 ऑक्शन में लगाए, 8 को लेकर मेरे को एक ही आया। जी। तो ऐसे ही ऑक्शन से या एक्सचेंज से चलता है ये काम। तो जो ये शौक़ है तुम्हारा, अब धीरे धीरे लोगों के लिए समस्या पैदा कर रहा है। हाँ जी। समस्या ये पैदा कर रहा है कि इन जो कॉइन्स हैं, जो अब आप मुझे नोट भी दिखाएंगे, उनको देखने के लिए उनके अंदर बेहद ही ज़्यादा अपने सकारात्मक सोच पैदा कर दी है कि वो किसी भी तरह से आपसे मिलना चाहे। कितने लोगों के फ़ोन आते हैं? सर, फ़ोन तो बहुत आते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए बहुत आते हैं, पर अभी जैसे कोरोना चल रहा है, पढ़ाई भी है साथ, तो मतलब अगर 100 फ़ोन आते हैं तो सिर्फ 5-6 को अटेंड कर पाते हैं। जो ये चाय की चुस्की में आज आप आ गए हो, कैसा लग रहा है? ये तो मैंने कई बार देखा, मतलब आजकल यही ट्रेंडिंग में था
बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, तभी सोचा कि इसमें तो आना ही आना है। तो ये तो तुम्हारा जो ये अब तक टाइम्स है, ये तो आप लोगों का खुद का है। सर तभी तो आ गए आप। दोस्तों आपको बता देते हैं, ये जो पुष्कर बच्चा, ये मेरे दोस्त का बेटा है, शशि टंडन जी का। और यकीन मानना, मैंने इस बच्चे को काफ़ी दिन से स्कैन कर रहा था और इसको मैं आपके सामने लेके आना चाहता था, क्योंकि चाय की चुस्की का जो हमारा प्रोग्राम है स्पेशल्स, हमने इसको रेगुलर चलाया और रेगुलर चलाने के बाद लोगों की डिमांड पे ही हमने इसको हफ्ते में 2 दिन कर दिया पुष्कर। एक तो हम बुधवार को दिखाते हैं और एक दिखाते हैं रविवार को। ये हमारा प्रोग्राम दोस्तों लाइव चलता है और हमने दोस्तों इसमें कुछ चीज़ों का सेंसर लगा दिया है। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाएंगे जो बेहुदी बात करते हैं। पुष्कर आपसे जानना चाहते हैं, ये जो आपने ये कॉइन्स का जो ये शौक़ था, कहाँ से पैदा हुआ आपको? सर ये लगभग 3 साल पहले, मतलब जब मेरे दादाजी की डेथ हुई, उन्होंने मेरे को 4 दिन पहले जाने से ना एक गुल्लक दी। जी। उसमें कुछ 40 कुछ कॉइन थे, उसमें पंजी, दस्सी, 1 पैसा और बड़े वाला 1 रुपीस। अच्छा। तो मतलब जैसे वो कॉइन्स बनते थे ना, उनको देख के ही कुछ अच्छा लगता था, उससे मतलब ये आया। और अब देख लो आपके पास कितनी है, मतलब मेरे पास। तो अब हमें कौन से कॉइन्स दिखाना चाहते हैं अब? सबसे पहले तो सर इंटरनेशनल करेंसी दिखाओ आप इंटरनेशनल। दोस्तों इंटरनेशनल करेंसी देख लो। मेरे को नहीं लगता आपने कभी ऐसी करेंसी देखी होगी। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरे साथी कैमरे को सेट कर देंगे। और पुष्कर ये बताओ आप कौन कौन से इसमें वो हैं? ये सर, ये जो पहले 3 कॉइन्स है ना, जी ये तो जब लिबर्टी ऑफ अमेरिका था ना, मतलब अब तो यूनाइटेड अमेरिका है ना, जब लिबर्टी था जी। तब ये मतलब ब्रिटिश टू ब्रिटिश ही चलता था। अगर इंडियन या किसी और देश के उसको देते थे तो उसको मतलब गला काट देते थे उसका, जी। या उस पर ऐसा लॉ लगाते थे, बस कुछ कर देते थे, पर इंडियंस को नहीं देते थे ये। अच्छा। ये सिर्फ अमेरिका के बंदों को होता था। और ये ओलंपिक्स का एक मेडल मान लो आप। अच्छा। ये ओलंपिक्स का मेडल मान लो, बाकी ये सारे इंटरनेशनल हैं। अभी मेरे पास एट प्रेजेंट इंटरनेशनल 103 करेंसी हैं। करेंसी वो हाँ जी। कॉइन्स हैं या नोट्स भी हैं? दोनों मिला के मतलब 103 कंट्रीज़ की मेरे पास करेंसी है, अच्छा। जिसमें कॉइन्स भी हैं और जिसमें नोट्स भी हैं। ये कहाँ से इकट्ठे किए हैं इतने सारे? वही तो ना सर, ऑक्शन से आ गए। जैसे एक पीछे चली थी मेरी न्यूज़, तो उन्होंने एक फ़ोन आया कि आप पुष्कर टंडन बोल रहे हैं। हमने कहा जी हाँ जी बोल रहे हैं। तो एक 1255 में रहते हैं, उन्होंने मेरे को बुला के 255 कॉइन्स दिए हैं पूरे यूरोप के। ओके। हाँ जी 255 हाँ जी। मतलब 255। हाँ जी 255 कॉइन्स। वो कैसे कॉइन्स थे? सर सारे यूरोप के कॉइन्स थे। जैसे अब तो जैसे यूरोप में सिर्फ यूरो चलता है ना, पहले क्या होता था, फ्रांस के अलग, नीदरलैंड्स के अलग, जर्मनी के अलग, पहले ऐसे होता था। उन्होंने मतलब मेरे को फ़ोन किया और विदाउट एनी कॉस्ट में वो 255 कॉइन्स रुपये आपको भेंट कर दिए? हाँ जी। मैं तो तभी कहता हूँ कि अगर किसी के पास कोई कॉइन हो, उनके लिए तो मतलब एक वो खाली कॉइन है सिर्फ रखा हुआ। मेरे लिए तो सर धरोहर बन जाएगी ना, ये देखो मेरे तो कलेक्शन बन जाएगी। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि धरोहर बन जाएगी। ये पुष्कर के लिए धरोहर नहीं बनेगी, आपके लिए बनेगी। आपको बता देते हैं, ये धरोहर जो संग्रह किया जा रहा है, इसका सिक्कों का, क्वाइंस का जो संग्रह हो रहा है, और भी सिक्के हैं, बहुत सारे सिक्के हैं हमारे पास। आपको मैं आज सारे सिक्के दिखाऊंगा। पुष्कर जी, आपकी एक ट्रे और है, उसके अंदर आपने बहुत सारे क्वाइंस लगा रखे हैं। तो ये कौन से क्वाइंस हैं, ये देखना चाहते हैं हम लोग कि आपने ये इतना बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम जो नेटवर्क जो सेट किया हुआ है। ये मुझे दे दो आप, मैं एक बार वहाँ दिखा भी दूंगा ना, जो आपको लोग देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, मेरे बड़े प्रिय दर्शक हैं। कुछ कहना चाहोगे उनको चाय की चुस्की के बारे में? मतलब जिसको भी आना चाहता है, मतलब कोई भी अगर किसी को चांस मिल रहा है तो प्लीज़ कर लें। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है। दोस्तों वाकई में बेहद ही इंटरेस्टिंग है। और ये मैं आपको जो ये कॉइन्स दिखाने जा रहा हूँ, पुष्कर जी, ये मुझे बेटा ये बताओ आप, ये कौन कौन से कॉइन्स हैं, कहाँ के हैं? ये कॉमरेटिव कॉइन्स कहलाते हैं। मतलब इनके पीछे जो इमेज बनी होती है, जैसे फ़ोटो, जी। ये आरबीआई की सिल्वर जुबली हुई ओके। तो उस पर कॉइन निकला। ठीक है। अब 2017 में जो 5 का कॉइन निकला तो उस पर गोल्ड प्लेट नहीं थी। जी। जो मतलब सितंबर तक कॉइन्स निकले उस पर गोल्ड प्लेटिंग नहीं थी। देखो जैसे अब ये देखो, बिल्कुल सिल्वर कॉइन है, ये सिल्वर प्लेट थी। जी। अब जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, उनका बन गया। पार्लियामेंट के 100 साल हो गए, उन पर बन गया। जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 150 साल हो गए, उस पर बन गया। जी।
और आप ये देखो, एक का इतना, जितना 5 का कॉइन होता है ना, इतना मोटा कॉइन है ये। एक का सिक्के का, ये जो हाँ, एक का सिक्का इतना है, मोटा कॉइन है ये। इतना। तुम्हारे पास मोरी वाले हैं सिक्के, जो मोरी वाले हाँ होते हैं है, coins? पर वो अभी यहाँ नहीं है घर पे, वो बस एक सेफ साइड में लॉकर लेके रखे हुए हैं। ये कोई छोटा सा कॉइन पड़ा हुआ है, इसको उठा लेते हैं। ये कैसा कॉइन है ये वाला? ये सर अकबर के टाइम का कॉइन था। राजा अकबर के टाइम का। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ राजा अकबर के टाइम का ये कॉइन्स हैं। एक बार इसको ज़रा नज़र मार लो। ये जो कॉइन्स है बड़ा छोटा सा कॉइन्स है। चवन्नी होती थी ना एक टाइम में, चवन्नी आती थी। चवन्नी देखी आपने? एक चवन्नी आती थी। हाँ जी। है वो चवन्नी तुम्हारे पास? हाँ, 500 के करीब है। 500 चवन्नियाँ वो है तुम्हारे पास? 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसे? हाँ जी, वो भी होंगे 100 150, 100 150। बहुत बड़ा खजाना जमा कर रखा है पुष्कर ने अपने पास। दोस्तों किसी दिन आप समय निकाल के पुष्कर के घर पे आ सकते हैं। 1259 सेक्टर 13 करनाल में आप आएँ यहाँ पर, आपको यहाँ पर बढ़िया चाय की चुस्की लगवाएंगे। उसके बाद आपको ये कॉइन्स दिखाएंगे। यकीन मानना, बिना सम्मानित किए पुष्कर को आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प ये खेल है जो पुष्कर खेल रहा है। जितना पुष्कर, यार तुम ये इतना दिमाग यहाँ लगाते हो, पढ़ाई में भी लगाते हो कि नहीं लगाते हो? सर अगर मतलब 10 दिन होते हैं ना, तो मतलब 9 दिन पढ़ाई में और संडे या सैटरडे इनके लिए। अच्छा, ये उसके बाद भी इतनी मेहनत, जो सफलता मिल रही है। हाँ, मेहनत तो सर जैसे ये लगाए हुए हैं आप ट्रे में, हाँ। ये मेरी मेहनत कुछ नहीं है, तो पापा की मेहनत है। अच्छा, ये कॉइन अपने पास पकड़ो। मतलब कि तुम्हारे पापा का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। पापा का योगदान है। और मम्मी का क्या योगदान है? मम्मी का भी योगदान है। छोटी सी सिस्टर भी है, उसका क्या योगदान है? इस बड़ी है सर, इसका भी है। बड़ी है, लड़ती है तुम्हारे से? नहीं, लड़ती नहीं है। प्यार करती है? थप्पड़ मारती है? नहीं। फिर तुम लड़ते नहीं हो? तुम दोनों बहन भाई आपस में? नहीं, हमारी लड़ाई नहीं होती। नहीं होती। दोस्तों ये प्यार है बच्चों का। बच्चे लड़ेंगे नहीं तो प्यार कैसे करेंगे? ऐसा असंभव है। ये मेरे कैमरे के आगे ये थोड़ा सा झूठ बोल रहा है पुष्कर, आपको बता देते हैं। ये पुष्कर नाम ही बड़ा गजब का नाम है। ये पुष्कर का क्या मतलब होता है? राजस्थान में उनका ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का दूसरा नाम पुष्कर है। क्या बात है। इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी, और उनका नाम है पुष्कर। और जो मेरे पास पुष्कर बैठा है, उसका काम है करेंसी का संग्रह करना। पुष्कर ये कुछ और दिखाना चाह रहे हो आप मुझे? आप ये सर हैदराबाद निज़ाम के कॉइन है, उस टाइम का 1/4 आना, अच्छा जो हैदराबाद निज़ामीज़ ने चलाए थे। जी, ये मैं दिखा देता हूँ एक बार। हैदराबाद के निज़ाम के कॉइन्स हैं। ये मतलब एक्सट्रीमली रेयर है जी। इन पे। जैसे उनके टाइम में तो जो मतलब दरबार होते थे ना, उनमें जैसे चेयर्स हुई, जिस पे गद्दी पे वो बंदा बैठता ना जिसने ऑथराइज करा था, वो बना होता था, उसकी गद्दी बनी होती थी। अच्छा। और सामने उसका मंदिर, मतलब अच्छा। दरबार। हाँ, उसमें मतलब इसमें सन वगैरह कुछ नहीं लिखा होता। मतलब जो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो बता सकते हैं कौन सा होगा। ये तुम्हारे पास जो छोटी छोटी सी ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है, ये कहाँ से मिली है? सर ये तो बहुत मतलब 3 साल करा ही, क्या मतलब बहुत खोज करी है। छोटी सी उम्र में खोज। कल तुम्हारे पार्षद ने भी खोज की थी यहाँ पे। सर वो तो चलो सही टाइम पे होगी ना, तभी तो ठीक हो गया वो। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कल हम वार्ड नंबर 10 में ही बैठे हैं। पुष्कर का घर वहीं है। और यहाँ के जो जुझारू पार्षद है वीर विक्रम, उन्होंने कल एक खोज की कुएं की। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, उनकी सक्रियता की वजह से वो हादसा टल गया। पुष्कर और क्या दिखाना चाह रहे हो आप? ये सर गुरु नानक देव जी के टाइम का सिक्का है, 1506। 1506 गुरु नानक देव जी महाराज, ये सिक्का उन्होंने बनाया था? हाँ जी, ये उनके टाइम का टोकन है। अच्छा, इस टोकन से क्या होता है? जैसे इसमें मतलब गुरु नानक देव जी भी हैं, बाला मर्दाना जी भी हैं। अच्छा। और पीछे जो आप इसके कॉइन की बैक साइड देखोगे, इस पे 2 सेवादार उनको मतलब पखी कर रहे हैं। अच्छा, पखी कर रहे हैं। हाँ, तो ये टोकन एक टाइप से ऐसा होता था जैसे आजकल ड्यूटियाँ अलॉट होती हैं। अच्छा।
कि तेरी ड्यूटी है, तेरी ड्यूटी है। उनके दरबार में ये आप एक ड्यूटी टोकन समझ लो। अच्छा, ये किसने बताया आपको? ये भी ऑनलाइन देखा था। दोस्तों ऑनलाइन काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं और इन जानकारियों को जुटाने के बाद आपके पास ये सब चीज़ें आ जाती हैं और बड़ी ही गजब की बात है। ये एक सिक्का और कौन सा पड़ा है यहाँ पे? ये तो 1 रुपए का सिंपल। ये कौन सा नया वाला है? हाँ जी। ये भी दिखा दो, नया सिक्का तो दिखा दो। पुराने दिखाए जा रहे हो। ये भी नया है, ये तो अभी भी चल रहा है, सबको ही पता होगा ये तो। ये देखो दोस्तों, ये सिक्का नया चल रहा है। मैं तो काफ़ी दिनों के बाद देखा इसको, आज हाथ में नहीं आता और ये साइज छोटे होते जा रहे हैं। एक टाइम था पुष्कर सिक्के बड़े बड़े होते थे। सर वो तो मतलब जैसे 20 पैसे का सिक्का छपा था पीतल का, अच्छा, वो तो सरकार को ही 25 पैसे का पड़ता था, तो 20 पैसे का कैसे छापे सरकार? अच्छा। सरकार को ही 23 या 22 पैसे का पड़ता था वो, हम्म। तभी मतलब उसकी वैल्यू एकदम। आप ये देखो, हाँ, ये दिखाओ। ये सारे कॉपर निकल गए हैं। अच्छा, इनमें से कॉपर निकाल लिया है। दोस्तों ये जो मुझे अभी एक जानकारी, बड़ी अच्छी जानकारी पुष्कर ने दी, आपको बता देता हूँ कि सरकार जब सिक्का बनाती है तो 20 पैसे वाला सिक्का 25 पैसे में सरकार को पड़ा और 20 पैसे में चला दिया, 5 पैसे का घाटा खा लिया। तभी बंद हुआ था। आजकल पेट्रोल में देख रहे हैं सरकार वादा कमा रही है, 100 रुपये में जाने वाला है पेट्रोल। लोग सोच रहे हैं पेट्रोल की गाड़ी में CNG लगवा लें किसी भी तरह से, लेकिन जिस तरह से सरकार को लॉस होते हैं करेंसी छापने में, वो निकलने तो सब यही से ही हैं। तो पुष्कर और क्या दिखाना चाहोगे? ये सर गांधी जी के टाइम का राष्ट्र समर्थक निधि, मतलब अच्छा। ये जैसे आज की डेट में जैसे प्रॉपर्टी पे टोकन मिलता है ना, हाँ हाँ। उस टाइम प्रॉपर्टी का टोकन ये मिलता था। 100 हुंडी दे दी, चल भाई प्रॉपर्टी मेरी। अच्छा। ये टोकन मनी थी उस टाइम की। अच्छा आप इसकी कंडीशन देख लो, कितने पुराने और आज की कंडीशन देख लो इसकी। दोस्तों, ये पुराने ज़माने का टोकन देख लो, UNC कहते हैं इसको UNC कहते हैं, पुष्कर बता रहे हैं। UNC कंडीशन। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर मेरे लिए भी थोड़ा सा नया था। मुझे जानकारी तो है काफ़ी, लेकिन जो ये हमारा बच्चा इस पे काम कर रहा है, इसके पास मेरे से ज़्यादा जानकारी है। दोस्तों एक बार आप चाय की चुस्की को, ये मैं चाय की चुस्की लेता हूँ सबसे पहले, और इस चाय की चुस्की के अंदर आपको बता देता हूँ, आपके फ़ोन में आप मेरी खबर को क्लिक करो, खबर खुलेगी, आपके लेफ्ट हैंड में शेयर आ जाएगा। शेयर में जाते ही सबसे पहले आप अपने फेसबुक आईडी पर इसको शेयर कर दें, उसके बाद दोबारा से फिर चलाएं, फिर शेयर आएगा, शेयर को दबाएं तो आपके पास ऑप्शन आएगा शेयर टू ग्रुप। शेयर टू ग्रुप में जाते ही जितने ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप के अंदर इस खबर को, इस लाइव को, इस पुष्कर को, इस ब्रह्मांड को उसमें शेयर कर दो और उसके बाद एक बार और फिर दोबारा से शेयर करो। फिर आपके इंडिविजुअल फ्रेंड्स खुलेंगे, आप उनको भी ये लिंक तुरंत शेयर करते चले जाएं। इसके तुरंत बाद हम आपको यही प्रोग्राम अपने YouTube चैनल्स पर दिखाने वाले हैं। उसको सब्सक्राइब करना है, उसको लाइक करना है और उस पर कमेंट्स देना है। पुष्कर और क्या दिखाना चाहते हैं आप? ये सर आप देखो, आप ये सारे पुराने नोट हैं जी, ये देखिए 100 का, 10 का, मतलब ये 10 का 3 इंच का नोट है। ये जो ये 100 का ऊपर वाला, ये 100 का, ये कितने इंच का है? ये तो होगा 2.5 का होगा या 2 का होगा। ये 3 का है। नहीं, ये है लगभग। नहीं ऐसे में, मैं ऐसे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे में। ऐसे तो दोस्तों आप ये देख लो एक 8 बार। इंच का होगा। हाँ, एक बार ये सारे देख लो नोट। आपको बताना चाहूँगा, एक के नोट भारत सरकार ने नए निकाल दिए हैं, वो भी बड़ा गजब का नोट है जो निकाला, एक का नोट। और आपको बता देते हैं मिलते नहीं हैं, अगर मिलते हैं तो लोग उसको स्टोरेज कर लेते हैं। स्टोरेज कर लेते। कितनी गट्ठी मिलती है एक के नोट की? 800। ये कहाँ से मिलती है? ये तो सर जो चेस्ट में आती है, मतलब वो एक दूसरे में बट जाती है और बाहर ब्लैक हो जाती है। अच्छा, इसमें भी ब्लैक का धंधा? ब्लैक तो है, ब्लैक आजकल हर गट्ठी में, मतलब एक की गट्ठी में सबसे ज़्यादा ब्लैक। दोस्तों ये विषय बड़ा गंभीर है, आपको बता देता हूँ। एक का नोट की गट्ठी अगर आपके हाथ में आ जाएगी, उसमें होंगे तो एक के नोट 100 होंगे, लेकिन पुष्कर बता रहे हैं ब्लैक हो रही है नोटों की। ये भी बहुत बड़ा मामला है और ये सदियों से चली आ रही है। आपने भी कई बार नोट लिए होंगे तो वो हार मिलते हैं
एक एक का हार तो मुश्किल से मिलता होगा या मिल जाता है? एक एक का हार सर, जैसे अगर 1000 की 10 की गट्ठी का 1100 का होगा, अच्छा तो एक की गट्ठी का 900 का होगा। अच्छा। और 100 की गट्ठी का? 100 की गट्ठी का तो पता ही नहीं। वो कम में नहीं मिलना चाहिए? कम नहीं मिलेगा, नहीं। ये देखिए दोस्तों, उसको लगा दे। ये पुष्कर के पापा है ना, पापा, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। आज मेरी खबर थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन आप ध्यान से देखना ये चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो नए नोट है ना, ये अभी आए हैं, भारत सरकार ने ये निकाल दिए हैं। और ये चेस्ट बोलते हैं, उसमें आते हैं। बैंकों का एक चेस्टर होता है, उसके अंदर आते हैं सबसे पहले। और जैसे ही ये आते हैं तो बैंक मैनेजर अपने चाहने वालों को फ़ोन कर देते हैं। जिनके पास बड़ी बड़ी लिमिटें होती हैं, जिनके बड़े बड़े बैलेंस चलते हैं, उन लोगों को ये गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं, ताकि उनका अट्रैक्शंस बैंक के प्रति बना रहे। और ये आप देख सकते हैं 2 का नोट, काफ़ी दिनों के बाद मैं भी देख रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 5 का नोट भी है इसके अंदर। पुष्कर, ये यार कैसे करते हो यार ये आप? ये तो सर बहुत मतलब मुश्किल भी है ये, और मतलब सबसे इंटरेस्टिंग काम भी है। सबसे मुश्किल काम होगा ये, मुश्किल काम सबसे मुश्किल। ये जो आपकी मम्मी खाना बनाती है उससे भी मुश्किल है? ये नहीं पता सर, ये तो मम्मी बताएगी। ये नहीं पता आपको? तो मम्मी इसमें आपके इस पूरे इस काम के अंदर मम्मी का कितना योगदान है? मम्मी का भी योगदान है, मम्मी भी हेल्प करती है। मम्मी का अगर पेरेंट्स का सपोर्ट होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। क्या बात है दोस्तों, माँ बाप जब बच्चों का सपोर्ट करते हैं तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। बड़ी गजब की बात है। और दिखाएं, और दिखाते हैं। आज आप देखते जाओ दोस्तों, आज मैंने ये पूरी दुकान खोल रखी है यहाँ पे। बताओ जैसे देखो जी, 5 बताओ। पैसे की बात कर रहे थे। अच्छा, ये 5 का एक बार मैं दिखा दूँ पुष्कर सबको? दोस्तों एक बार देख लेना, ये मेरे साथी कृष्ण लाल जी आपको ये सारा सामान दिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक चल रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं। ये पुष्कर, आप अपना ध्यान यहाँ रखें और मुझे ये बताइए क्या है? ये सर जैसे मैंने आपको बताया 5 पैसे, अच्छा 3 पैसे, 20 पैसे, 20 पैसे पीतल वाले। अच्छा। ये ये मोरी वाले भी हैं? हाँ, मोरी वाला पैसा भी है। ये 1 पैसा हो गया पुराने वाले। ये 1/4 रुपीस चलता था, 1/4 और 1/3, मतलब रुपए का 60वां भाग लगा लो। अच्छा। अब आप ये देखो, एक आना, एक 1 क्वार्टर आना 18, 1 क्वार्टर आना 17, ये हो गया। ये एक आना, ये एक पैसा, ये 4 पैसे हो गए, जी 4 आना हो गया, सॉरी। 4 आना हो गया। हाँ, अच्छा, और ये भी 18 का हो गया। अच्छा। ये 19 का हो गया। ये सारे 20 पैसे हो गए। इसको यूएनसी कहते हैं हम। अच्छा, यूएनसी का क्या मतलब होता है? मतलब अनटच्ड कंडीशन, मतलब बिल्कुल साफ। देखो अब ये देखो, आपके कॉइन पे कोई भी स्क्रैच नहीं, कोई भी कुछ क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये 20 पैसे का, ये क्या लिखा हुआ इस पे? 20 पैसे ही है, पर मतलब जब ये बिकता है तब ये 3 या 4 रुपए का हो जाता है। मतलब ब्लैक तो चालू ही है? ब्लैक तो सर हर चीज़ में है। हर चीज़ में है? हाँ जी। आप 5 का मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया ना, कॉम्परेटिव कॉइन जो है, उसका अगर आप पैकेट लोगे तो वैसे 100 रुपये का 500 रुपये का वो, मतलब 100 कॉइन्स है ना उसके अंदर, पर वो मिलेगा आपको 750-800 रुपये का। आज मैं आपको एक कॉइन्स के चक्कर में फंसाने वाला हूँ, वो मंगवा लेना जो इशारा कर रहा हूँ। कोई ना, है, मिल जाएगा ना वो? कोई ना। दोस्तों, बहुत बड़ी मेहनत का काम है, और छोटी सी उम्र में इतनी मेहनत आप देख सकते हैं। देखिए आपको मैं क्या क्या जल के दिखाता हूँ आज की। पुष्कर, ये क्या दिखा रहे हो आप? ये सारे इंटरनेशनल है। अच्छा, ये सारे इंटरनेशनल माल है। ये माल का कमाल। ये देखिए दोस्तों, पर ये थोड़ी जो ये वाली ट्रे में लगी हुई हैं, ये कंट्रियाँ सस्ती हैं। जैसे आप ये देखो, 50 करोड़ का नोट है ये। अच्छा, आप जीरो गिन लो, 50 करोड़ है ये। यार दोस्तों, ये भाई एक 50 करोड़ का नोट देख लो। वो गाना नहीं है, पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है? ये वही है क्या? हाँ, ये पैसा ही है। मतलब ये 50 करोड़ किसी को दे दे, राजी हो जाएगा बंदा वो? नहीं, पर यहाँ तो ये सिर्फ 29 रुपए का है ना। बस ये कहाँ का है? ये 50 करोड़ का हमारे देश का 29 रुपया। और ये कौन से देश का जो 50 करोड़ है? यूगोस्लाविया। ये कहाँ है यूगोस्लाविया? ये तो अब कंट्री मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती एक टाइप से, मतलब अब ये लुप्त हो गई है। लो,
नोट भी लुप्त, कंट्री भी लुप्त, और क्या इसमें? वहाँ मतलब अगर लोग कोई ब्रेड लेने जाता है तो भी मतलब वो 10 करोड़ लेके जाता होगा अच्छा, कि मैं ब्रेड लेने जा रहा हूँ। हाँ, 10 करोड़ की ब्रेड। हाँ, 5 करोड़ की चाय, अच्छा ऐसी बात करते होंगे। अच्छा। अब ये हो गया, क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया, हाँ, इंडोनेशिया का है। सोलोमन आइलैंड, अच्छा, यूक्रेन ओके, और वियतनाम, अच्छा। और क्या बोलते हैं, तजाकिस्तान, हम्म ये हो गया सिंगापुर, हम्म, नेपाल, तजाकिस्तान। वेरी गुड। दोस्तों, ये बेहद ही ज़रूरी जानकारी आपको बताता हूँ। आज की जो ये खबर है ना, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आपके बच्चों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आप दोस्तों हमारी इस खबर को अपने YouTube चैनल्स पर, अपने LED स्क्रीन पर जाएं, नेट से LED को टच करें, YouTube खोलें, YouTube खोल के अब तक टाइम्स डाल दें और हमारी सारी खबरें देखें, और इस खबर को खास तौर पे देख लेना। और क्या दिखाना चाह रहे हो? ये सारी करेंसियाँ थोड़ी महंगी हैं। अच्छा, ये महंगी करेंसी भी हैं। हम्म, ये क्या क्या है महंगा? इसमें क्या महंगा ये तो फल आप है पहले इसमें? डॉलर ही देख लो। अच्छा, ये ऊपर के डॉलर दिखाओ, कौन कौन से डॉलर हैं ये? 25 1। अच्छा, और नीचे? नीचे थाईलैंड, हम्म साउथ अफ्रीका, नॉर्थ कोरिया और वियतनाम, उज़्बेकिस्तान। देखो आप नोट के विर्थ देखो, हाँ हाँ, उज़्बेकिस्तान, हम्म, दुबई, मलेशिया, श्रीलंका। तो पुष्कर, हम बात करें इसमें सबसे महंगा नोट कौन सा है? ये डॉलर कौन सा है? $20, ये वाला, $20 ये USA। USA का है। हाँ जी, $80 डॉलर आज, $1 80 का है। 79.8। दोस्तों, ये सेंसेक्स के अंदर बहुत बड़ा खेल होता है नोटों का, करेंसी का अप एंड डाउन होना। जैसे ही अप डाउन होती है तो कई लोग, हजारों लोग एकदम से अमीर हो जाते हैं, और हजारों लोग एकदम से फक्कड़ हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, ऐसा गिर जाता है। और क्या है आपके पास? ये सर सबसे मुश्किल, जो मेरी कलेक्शन में आज तक के सबसे मुश्किल है। इसमें क्या मुश्किल था? इसमें ये दोस्तों देखो, ये नोट आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो ये कलेक्शन है ना इसके अंदर, इसको करना बड़ा ही कठिन कार्य है। और जो ये कठिन कार्य पुष्कर ने किया, देखो पुष्कर बताएंगे किस तरह से कठिन है। सर देखो, जैसे ये 3 नोट है, जी। अब देखो 00021, 0000121, 0000121, 0000121। क्या बात है? ये तीनों ही अलग रिम में से हैं, मतलब ये 30 गठियाँ खुल के 3 नोट निकले हैं। 30 अच्छा, गठियाँ। तो फिर तुमने निकाले कैसे हैं ये? मैंने तो सर मतलब ये सिर्फ स्पेसिफिक गठियाँ निकली थी ना, अच्छा मैंने 10 पूरे रिम थोड़ी लिए। अच्छा, और ये आगे आगे क्या है? आगे भी यही है पूरे ये भी देखो, 18200, 18200। अच्छा, और ये दोनों ही अलग, 000 145, 000 145, 000 111, 000 111। दोस्तों, एक बार आप इसको फिर देख लेंगे। देखिए, इसको फैंसी नंबर्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं फैंसी नंबर। क्या बोलते हैं? फैंसी नंबर्स। ये चाय पी आपने आज? पिए। चुस्की ली है? कहाँ है, लेके दिखाओ। ठंडी हो गई है चाय। दोस्तों, चाय ठंडी हो गई, आधा घंटा हो गया बनी हुई है। चाय की चुस्की आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानकारी हमने आपको देना हमारा काम है। महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देते हैं हम लोग। ये अपने पापा को बोलो साइड पे रख देंगे। और ये देखिए, और मैं आपको एक बात और करने जा रहा हूँ। पता नहीं कुछ चीज़ें ढूंढते हैं, आपको बताते हैं। आज पुष्कर टंडन को 40 संस्थाओं ने सम्मानित किया है। पुष्कर, आपको किस किस ने सम्मानित किया है? सर करनाल की ऑलमोस्ट सभी संस्थाओं ने, मतलब अगर 40 हुआ तो 10 या 20 तो मेरे ख्याल से विक्रम अंकल ने कराया होगा। अच्छा, ये विक्रम और बेताल का खेल चल रहा है। सही बात है। विक्रम बता देते हैं, वीर विक्रम इस वार्ड के पार्षद हैं। वो हमें इस प्रोग्राम को बिल्कुल लाइव देख रहे हैं हमारे साथ बैठ के, और मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। काम पुष्कर कर रहा है और फ़ायदा विक्रम जी को मिल रहा है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है पुष्कर को आगे बढ़ाने में। हर आदमी का योगदान है। पुष्कर, ये और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिसमें आपको ये कौन सी संस्था है जो ये आपको ये तो सर इंडियन स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भेजा था मेरे को। अच्छा। इंडियन स्टार पर्सनालिटी अवार्ड। ये देखिए, इंडियन स्टार पर्सनैलिटी, बेहद ही खूबसूरत। ये दोस्तों यार देखो, बच्चा जब मेहनत करता है तो उसको बड़ा ही सम्मान मिलता है। ये देखिए, एक और ये इंडियन स्टार का,
ऑफिशियल ये ऑफिशियल सर्टिफिकेट है। हाँ जी। तो ये आपको कहाँ से मिला था? ये सर इसी किट में आया था, जो इसके साथ, ये ट्रॉफी के साथ ये भी आया था। अच्छा, और ये इंडियन स्टार पर्सनालिटी जो बुक छपी थी, ये देख लीजिए आप। उसमें देखो मेरी फोटो थी ये। मतलब मेरे को, जी मैंने अभी तक ये डिस्प्ले में नहीं करा था, मेरे को संजय भाटिया सर ने दिया था ये, जी। और संजय बटला सर की वजह से ही मेरे को ये मिला। देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा योगदान दे रहे हैं। और ये बुक्स के अंदर ये हमारे टंडन का, छोटे से टंडन का, टन 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 करते हैं ना जो टंडन, ये देखो ये टन 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 कर रहे हैं सुबह से मेरे साथ बैठ के, ऐसी ऐसी जानकारियाँ दिखा रहे हैं। मैं भी हैरान होता जा रहा हूँ कि छोटा सा बच्चा, इसकी मूछें जो है ना, इसकी मूछें आ गई हैं। मूछें आ गई हैं? हैं? एक ये मेडल आया, देखो जैसे ओलंपिक्स का होता है, इतना भारी ये है। देखिए दोस्तों, ये मेडल्स वाकई में बड़ा भारी है। और इसको मैं खुद ही अपने हाथों से डलवा के पुष्कर को सम्मानित कर देता हूँ। ये हमारा बच्चा है, हमारे करनाल की शान। क्या कहोगे पुष्कर? सर मैं तो बस यही कहूँगा, मतलब पूरे करनाल का ही एक तरफ से सपोर्ट है। जैसे विक्रम अंकल हो गए, संजय बटला अंकल हो गए, और भी मतलब जैसे न्यूज़ पार्टनर्स हो गए, आप हो गए, जी। मतलब जो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, जो दे रहे हैं, उनका मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट। चलिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा स्पोर्ट है। और अब जो मैं आपको चीज़ कह रहा था, पुष्कर कह रहा था, पुष्कर आपके इस पूरे खजाने के अंदर एक कॉइन नहीं है। और मैं चाहूँगा आप उस कॉइन को लगा दें। वो कॉइन है माता वैष्णो देवी दरबार से हमें वो कॉइन मिलता है। वो कॉइन का है, पड़ा दिखाओ। अभी तो अंदर पड़ा हो, लाऊं? लाना नहीं है, लाएंगे तो आपके पापा। और मैं कहूँगा शशि जी, एक बार वो कॉइन जरूर दिखाएं, क्योंकि वो कॉइन, आपको जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये कॉइन सबसे पहले, ये कॉइन इस पूरे संग्रह के अंदर, शाइन बोर्ड, ये पूरे संग्रह के अंदर सबसे अधिक, मैं सबसे पहले माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। और ये सबसे पहले ऊपर लगाना चाहिए। तो ये मैं आज पुष्कर आपको ये बहुत बड़ा मैसेज नहीं आप दे के जा रहा हूँ। ये दिखाओ दोस्तों, ये बहुत बड़ा खजाना यहाँ पे भरा पड़ा है हमारे पास। आप ये देखो। जी दिखाओ। मैंने आपको दिखाया, आपने ये मतलब गौर करके देखा नहीं। जी इसमें माँ वैष्णो देवी एरिया देखो, दिखाओ। माँ वैष्णो देवी का सिक्का है इसमें, है। दो हैं। ये वाले? हाँ जी, लेकिन इसमें ये वाला भी तो और नहीं इसमें है। भी। ये देखो, अच्छा ये तो शाइन बोर्ड ने करा ना, ये जो रिजर्व बैंक ने छापा है। अच्छा, हाँ दोस्तों, ये फ़र्क है दोनों के अंदर। रिजर्व बैंक ने, भारत सरकार ने अपनी ओर से छापा, लेकिन माँ वैष्णो देवी दरबार को जो संस्था चलाती है वो शाइन बोर्ड चलाता है। शाइन बोर्ड ने घर घर में माँ का प्रवेश इस सिक्के के माध्यम से किया है। आप भी जाएंगे माँ भगवती के दरबार में, माता वैष्णो देवी, हम माथा टेकेंगे तो आपको ये खजाना मिलेगा वहाँ से। इसको बोलते हैं खजाना, पुष्कर का खजाना। और सबसे बड़ा खजाना माँ भगवती का खजाना। बोलो जय माता की। जय माता की। जोर से बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। दोस्तों जय माता की। हमारा धर्म ही माँ भगवती के चरणों में। ये पुष्कर, मैं चाहूँगा कि आप इस कॉइन को सबसे ऊपर लगाएं, और आपको इसके बाद आपको और कॉइन्स मिलने वाले हैं। वो तो सर है ही। अब जैसे भगवती माँ भी है और आप भी हो, अब जैसे न्यूज़ चली है तो कोई ना कोई फ़ोन तो आएगा ही आएगा। आएगा, ज़रूर आएगा। दोस्तों फ़ोन ज़रूर करना पुष्कर को। पुष्कर का नंबर बता देते हैं। पुष्कर, आपका नंबर क्या है? 7082891000। एक बार आराम से बोलो, बिल्कुल प्यार से। दोस्तों लिखना जरा एक बार। 7082891000। दोस्तों इस बच्चे का नंबर मैं अपनी पोस्ट पे डालने वाला हूँ, अभी इसके तुरंत बाद इसको डालने वाला हूँ। ये क्या है? ये विजिटिंग कार्ड है? ये क्या है? ये इसमें सर मेरी सारी डिटेल्स है, करनाल कॉइन किंग, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, करनाल कॉइन किंग। जी ये देखिए आप यार, ये ऐसे विजिटिंग कार्ड तो हम जब 25-25, 30-30 साल के हो गए थे तब छपे थे हमारे, और ये 15 साल की उम्र में ये विजिटिंग कार्ड छपा के बैठ गए। ये बच्चा क्रिएटिव बच्चा, इसको ध्यान से देख लो। नहीं, मेरे को तो किसी ने बोला था कि अपने विजिटिंग कार्ड छपवाओ, तब छपवाए हमने तो जाके। अच्छा, गाइड किया है ना किसी ने? किसी ने गाइड किया है। बच्चों को तो गाइड करना फ़र्ज बनता है ना, वो तो है ही, है ना? तो पुष्कर, आप इतना काम कर रहे हो, दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कि सर हर घर में एक ऐसी, मतलब कोई कॉइन, एक की बुक या कोई ऐसा हो, जैसे पुराना 500 का नोट भी हो ना, तो वो भी संभाल के रखें। जी
मतलब वो आगे अगर कोई पीढ़ी है तो उसको दिखाएं कि ऐसे 500 का नोट पुराना चलता था। मेरे दादाजी ने मेरे को पुराने दिखाए, अब मैं दुनिया को पुराने दिखा रहा हूँ। उसका मेरी आखिरी सवाल है, दादाजी की याद आती है? सर उन्हीं की वजह से सब कुछ है, याद कैसे नहीं आएगी। दोस्तों, दादाजी की याद आती है, क्योंकि जहाँ से प्यार मिलता है वहाँ से यादें ताज़ा हो जाती हैं। पुष्कर, आपने हमसे बात की है चाय की चुस्की प्रोग्राम के अंदर, ये आपको कैसा लगा, कैसा है? सर मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट इंटरव्यू है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं बाय चांस मतलब 1% अगर कल को मैं अब्रॉड जाता हूँ कहीं बाहर पढ़ने, तो मैं ना ये पापा को दे के जाऊँगा ना किसी और को दे के जाऊँगा। अच्छा, मैं सरकार के नाम कर जाऊँगा क्यों सरकार को क्यों देके जाओगे? कि जो भी धरोहर हो उनके पास भी सेव होना। और मैं दावा करता हूँ ऐसे जो मेरे पास कोई ना वो सरकार के पास भी नहीं होंगे। क्या बात है दोस्तों, ये धरोहर जोन सी है, सरकार के पास भी नहीं हो सकती। इतना बड़ा चैलेंज और उसके बाद सबसे बड़ा त्याग। पुष्कर कहते हैं कि जब मैं इंडिया से बाहर स्टडी करने जाऊंगा तो ये अपनी पूरी धरोहर भारत सरकार को सौंप के जाऊंगा, ताकि इसका मैसेज हमारे समाज के लोगों को मिले। पुष्कर, मेरा आखिरी सवाल है, चाय की चुस्की का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आज आप इसमें बहुत सारी जानकारी दे रहे हो। सर अभी तक का बेस्ट इंटरव्यू है। मतलब जो पहले करे हैं उसमें मतलब 5 मिनट का इंटरव्यू, 10 मिनट का, ये तो मतलब आधा घंटा से चल रहा होगा मेरा। ये आपका? हाँ, पौना घंटा हो गया है। हाँ, पौने घंटे से अभी तक पता भी नहीं चला कि पौना घंटा हो गया। जी दोस्तों, 45 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको बता देता हूं कि चाय की चुस्की, आप मेरे साथ बने रहना, मैं आपको ऐसे ही प्रोग्राम दिखाता रहूँगा। और आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम। पुष्कर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर धन्यवाद तो आपका भी है। थैंक यू एवरीवन। चलिए, मैं आपको एक बार अपने, ये मेरा भतीजा है, आपको बता देता हूँ, और हम सिर पे इसके हाथ रखते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप बने रहे मेरे साथ, आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।